नीमा की दादी कक्षा 2। आज हम लोग अभ्यास कार्य करेंगे जो कि आपके पाठ के पीछे दिया हुआ है। पुस्तक सारंगी हिंदी की पाठ्य पुस्तक है, नई पाठ्य पुस्तक आई है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला अभ्यास कार्य है बातचीत के लिए। वास्तव में आप लोगों को बातचीत करके इन प्रश्नों को कक्षा में हल करना है। आपने किया होगा। लेकिन अब चलिए, प्रश्न है, नीमा की दादी घर पर ही क्यों रहती हैं? सबको पता है नीमा की दादी घर पर ही क्यों रहती हैं? हाँ, नीमा की दादी घर पर इसलिए रहती हैं क्योंकि नीमा की दादी के घुटनों में दर्द रहता है, इसलिए वो कहीं आ जा नहीं पाती हैं, तो वो घर पे रहती है। ये देखिए, नीमा की दादी हैं, ये अपने घुटनों में तेल मल रही हैं जिससे उन्हें राहत महसूस होती है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, दादी मैदान में जाकर दादी ने क्या किया होगा? मैदान में जाकर दादी ने क्या किया होगा? फुटबॉल खेला होगा? नहीं, दादी ने फुटबॉल नहीं खेला। मैदान में जाकर दादी झूले पर बैठ गई होंगी, ऊंची जगह पे बैठी होंगी, क्योंकि वह ज़मीन पे नहीं बैठ पाती होंगी ढंग से, तो वो ऊंची जगह जाकर बैठ गई होंगी। अब देखिए, नीमा कहती है, मैं 5 बजे खेलने जाती हूँ, पर 10 मिनट में ही 6 बज जाते हैं। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? ज़रूर होता होगा। जब आपके मन लायक कोई काम होता है तो समय का पता नहीं लगता है। तो अब हाँ, खेलने में समय का पता नहीं लगता। देखिए, जैसे ये बच्चे हैं, खेल रहे हैं, तो इन्हें समय का एहसास नहीं होगा और होना भी नहीं चाहिए। अब आगे देखते हैं, आप स्कूल से घर जाकर अपना समय कैसे बिताते हैं? कैसे बिताते हैं आप स्कूल से घर जाकर अपना समय? देखिए, कुछ बच्चे बिता रहे हैं। ये हैं अपने माँ के साथ, अपनी मम्मा के साथ वो गेम खेल रहे हैं। तो आप भी अपनी मम्मा के साथ, दादी के साथ, बुआ के साथ इंडोर गेम खेल सकते हैं। उसके बाद कक्षा कार्य, गृह कार्य, जो भी कार्य हो उसे मम्मी पापा के साथ पूरा कर सकते हैं। फिर देखिए, ये अपने भाई बहन के साथ बबल उड़ा रही है। ये काम भी आप करते होंगे, लेकिन ये क्या कर रही हैं? ये कोने में बैठ करके मोबाइल देख रही हैं। ये गलत बात है, लेकिन आप करते हैं इसे, आपको नहीं करना चाहिए। अधिकतर बच्चे यही करते हैं। यदि आप कुछ और करते हो तो यह क्रियाकलाप करते हो तो कक्षा को से बताएं। आप देखें, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इस कहानी में कौन कौन है? सब जानते हैं। इस कहानी में 2 ही लोग हैं, एक है नीमा और उसकी दादी। इस कहानी में नीमा और उसकी दादी। नीमा स्कूल की बातें अपनी दादी को बताती है। आप स्कूल की बातें किसे बताते हैं? स्कूल की बातें या सड़क की बातें ज़रूर बतानी चाहिए। मैं स्कूल की बातें मम्मी पापा, दादा दादी को बताता हूँ। ज़रूर बतानी चाहिए। अब देखिए, इस कहानी में नीमा और दादी हैं। ना और दा अक्षर से शुरू होने वाले शब्दों की सूची बनाइए। देखिए, नीमा में ना अक्षर है, तो ना से नीमा, नानी, नाना, इसी तरह से और नीम, बहुत सारे शब्द हैं। अब दादी से देखिए, दादी से हो गया। इसी तरह दादी द अक्षर से शुरू होता है, तो इसके लिए हम बनाएंगे द, दादा, दान, दर्द और दवा। शब्दों का खेल। नीचे कुछ वर्ण और कुछ मात्राएं दी गई हैं, इन्हें जोड़कर अपने शब्द बनाइए और अपनी कॉपी में ये देखिए, ये कुछ शब्द दिए गए हैं। ल, ज, ब, प और आ की मात्रा। र, म, स, घ, इ की मात्रा। त, ख, च, न, ई की मात्रा। अब इनसे हमको शब्द बनाना है। देखिए, जा पर आ की मात्रा जाल, बा पर आ की मात्रा बाल, पा पर आ की मात्रा पाल, ला पर आ की मात्रा लाल। जाल, बाल, पाल, लाल। इस तरह से मा पर इ की मात्रा मिला, सा पर इ की मात्रा सिलाई, रा पर ई की मात्रा और झ पर ई की मात्रा रिम झिम, जो आपकी पुरानी पुस्तक थी। घा पर ई की मात्रा घिस। अब ता पर ई की मात्रा 3,
खा पर ई की मात्रा खीर, चा पर ई की मात्रा चील, ना पर ई की मात्रा नी और ला पर आ की मात्रा ला, नीला। अब देखिए ये एक ट्रेन है जिसे हम अक्षरों की ट्रेन कह सकते हैं। इस ट्रेन में कुछ अक्षर रास्ते में छूट गए हैं या उतर गए होंगे ट्रेन से, तो उन्हें फिर से बैठाना है। तो हम इसे आगे देखते हैं कैसे बैठाएंगे। ये देखिए अ आ ई उ रे, ए ऐ ओ औ अं आ, सब आ गए अपनी जगह पर। आप भी इसे दोहराइए और लिखिए। देखिए ये अक्षर के समूह हैं। यह है श और खा, शक। ये तो कोई शब्द नहीं बन रहा, लेकिन जब हम पिक्चर देखते हैं तो यहाँ पे शंख है, तो इस पर हमने अनुस्वार लगाया, ये शंख बन गया। अब यहाँ भी देखिए पतंग, लेकिन यहाँ पे पतंग है तो हमको ता पर अनुस्वार लगाना है, इसे पतंग हो गया। फिर बदर, बदर तो है नहीं कोई शब्द, लेकिन यहाँ पे एक बंदर बैठे हुए हैं तो हमने बा के ऊपर अनुस्वार लगाया, बंदर हो गए। फिर मदर, मदर इंग्लिश में होता है, मदर मतलब माँ होता है, लेकिन हिंदी में इसका कोई अर्थ नहीं है। अब हम यहाँ देखते हैं तो एक मंदिर बना हुआ है, इसके लिए हमको माँ के ऊपर अनुस्वार लगाना पड़ेगा और दा पर छोटी की मात्रा, मंदिर। फिर है अगूर, अगूर तो कुछ होता नहीं है, यहाँ पे देखा तो अंगूर है, सुंदर सुंदर गुच्छे हैं, तो हमने लिखा आ के ऊपर अनुस्वार या अंग को लिखा अंगूर। तो इस तरह से बच्चों आपका यह पाठ अभ्यास कार्य के रूप में भी समाप्त हुआ। आशा है आपको अच्छा लगेगा। इसे सब्सक्राइब करिए और लाइक करना मत भूलिए। बहुत